हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा बड़ा इजी से टॉपिक है थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका ये थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपको जब इसको रिकग्नाइज करना है तो तीन कैंडल स्टिक्स को देखना है जो कि हमेशा बुलिश होगी, हमेशा ग्रीन होगी। फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल बुलिश, थर्ड कैंडल बुलिश, और हमेशा ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। इसकी आपको हमेशा प्राइस जब नीचे गिरी होगी तभी आपको ये नज़र आएगा। बस एक चीज़ इसको याद करना है रिकग्नाइज़ करते वक्त कि इसकी जो कैंडल स्टिक है ना, जो फर्स्ट कैंडल स्टिक बनेगी वो एक नॉर्मल कैंडल स्टिक होगी, और फिर जो दूसरी कैंडल होगी वो उसके साइज़ में बॉडी वाइज विक वाइज उससे बड़ी होगी। और जो लेकिन थर्ड कैंडल स्टिक होगी वो उसकी सिर्फ एक हाई की विक होगी, लो की विक नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत छोटी सी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता ही है, बहुत छोटी सी हो तो हाँ वैलिडेशन है, हम कहेंगे, हम मानेंगे कि हाँ चलो ठीक है वैलिड है ये वाली कैंडल स्टिक। और ये एक बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक हमें ये डायनामिक्स इसके ये मार्केट के पीछे ये बता रही होती है कि हाँ कि बायर्स अब ऑप्टिमाइज़ होने वाले हैं और ऑप्टिमाइज़ हो गए हैं। अब सेलर्स ने भी अपनी मार मूर के अपने आप को साइड पे कर दी है, तो उनकी कोशिश सब बायर्स ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर ले जाने के लिए वो समझे कि एक तरह से रेडी हो जाते हैं। और उसकी इनवैलिडेशन भी मैंने आपको बता दी कि इनवैलिडेशन ये है कि इसकी विक जो है ना, जो लास्ट कैंडल स्टिक है, इसकी विक बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। बहुत ऊंची मतलब कि बहुत ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, ज़्यादा ना बड़ी। सो एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझाता हूँ, एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपकी इसकी। सो ये एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर्स बने हैं। फर्स्ट कैंडल उससे छोटी थी, एक नॉर्मल कैंडल स्टिक की तरह बनी। सेकंड देखें, प्रॉपर एक उससे बड़ी कैंडल स्टिक बनी। जो थर्ड कैंडल थी वो उससे भी बड़ी बनी और स्मॉल विक के साथ बनी। और फिर उसके बाद प्राइस में आप रिवर्सल देखिए कितना हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे सेलर्स यहाँ पे प्राइस को गिरा रहे थे। जब बायर्स ऑप्टिमाइज़ हुए तो यहाँ पे पता लगा कि बायर्स अब ऑप्टिमाइज़ हो गया। उन्होंने इस कैंडल स्टिक के थ्रू हमें पता लगा कि मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे प्राइस ऊपर गई है। मैं जूम आउट करके दिखा दूँ। सो ये देखिए यहाँ से प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई है। 1626 से लेके 2069 प्राइस पे गई है। ये एक इजी सा टॉपिक था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है इतनी। और अब दूसरा एक टॉपिक है, हम उस पर जाते हैं, थ्री ब्लैक क्रॉस जिसका ऑपोजिट है, उस टॉपिक में हम जाते हैं। उस टॉपिक में आपको मैं समझाता हूँ। थ्री ब्लैक क्रॉस भी यही है। हम थ्री ब्लैक क्रॉस फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीन कैंडल स्टिक होंगी। तीन कैंडल स्टिक उसी तरह बॉडी वाइज विक वाइज आपस में एक दूसरे से बड़ी होंगी। फर्स्ट वाली छोटी, सेकंड वाली उससे बड़ी, थर्ड वाली उससे बड़ी। थर्ड वाली में सिर्फ एक स्मॉल विक होगी। और अगर इधर एक स्मॉल विक बनती है बहुत छोटी सी, ना होने के बराबर, तो फिर वैलिड है। और अगर लंबी हुई ये वाली विक बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ हुई तो ये वाला पैटर्न इनवैलिड होगा। हमेशा आपको ये अप ट्रेंड में मिलेगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिलेगा। ये आपको ये बताता है कि बेरिश रिवर्सल है, बायर्स में अब इतना ज़ोर नहीं रहा कि वो इतनी प्राइस ऊपर लेके जाए। और अब सेलर्स आ गए, सेलर्स ने अब प्रेशर देना है, अब मार्केट की प्राइस को अब नीचे की तरफ गिराएंगे। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। उसके डायनामिक्स यही थे कि जब प्राइस सेलर्स आ गए अब मार्केट में, अब प्राइस में नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो यहाँ देखें, यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रॉस बने, प्राइस ऊपर की तरफ गई हुई थी। यहाँ पे से स्मॉलर बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना। फिर यहाँ से देखिए प्राइस कैसे गई है। अब ये देखिए यहाँ से कितनी नीचे गई है प्राइस यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि आप यहाँ पे तो हमने देखा कि हाँ प्राइस तो नीचे की गई, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्यों गई है। यहाँ से प्राइस मतलब थ्री ब्लैक क्रॉस बनने के बाद ऊपर की तरफ क्यों गई है। इसका एक ही मैं आपको हल बताता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस गिव्स यू परफेक्ट रिज़ल्ट। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आपको एनालिसिस देती है। हम कैंडल स्टिक पैटर्न को, फंडामेंटल एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज करते हैं, फिर जाके हम कोई ट्रेड करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे
कि डायरेक्ट प्राइस नीचे गिर जाए, थोड़ी देर बाद भी गिर सकती थी। तो इसी तरह हुआ, यहाँ थोड़ी देर बाद की तरफ गिरी तो प्राइस कितनी देर नीचे गिरी है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक की बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करते, हम उन सब को मर्ज करके फिर ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम देखते हैं, मार्केट के पीछे देखते हैं कि मार्केट के पीछे क्या हो रहा है, कैंडल स्टिक हमें क्या बताना चाह रही है। सो ये हमारा टॉपिक था। अगर कोई समझ बात ना आई हो तो हमें कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।